हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो है डाइजेशन। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में। आपने क्या क्या अभी तक समझा है एक बार आप लोग देख लेंगे। हमने देखा था डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो जीव हैं उनके भोजन ग्रहण करने की जो हैबिट है वो अलग अलग यहाँ पर है। ठीक है, अब हम बात कर चुके हैं डाइजेशन, जिसमें हमने कहा डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने बात की है यहाँ पर पाचन तंत्र के बारे में, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको हर एक पार्ट यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट को आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट अगर हम करें, अगर प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है तो आपने अलग अलग भागों के यहाँ पे नाम भी लिखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इन भागों के नाम लिख लेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमारे पास जो आते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग रंगों का यूज किया है। ठीक है, आप भी क्या करेंगे, आपके पास अगर कलर हैं तो आप जल्दी से यहाँ पर जो डायग्राम है वो कलरफुल डायग्राम बना लेंगे साथ में। अगर अभी आपके पास कलर नहीं है तो आप क्या करेंगे, घर से ये जो डायग्राम है वो बना करके लेके आएंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे आप बना रहे हैं एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको एक ट्यूब, जो मोटी सी ट्यूब आपको दिख रही है वो येलो कलर की है, और एक जिसे हम कलर कर रहे हैं वो ब्लू कलर की है, जो कि पतली सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से जो लंबी जो ट्यूब है वो कौन सी होगी, तो आप क्या समझते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए कि ज्यादा लंबी जो ट्यूब होगी वो कौन सी यहाँ पर आपके पास आएगी। चलिए, एक भाग आपका ये आता है।
यह है एक पाइप जैसी संरचना आपकी ये आती है। एक और स्ट्रक्चर आता है जो आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार का ठीक है। हमारे पास आए हैं अलग अलग भाग और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन भागों के नाम लिखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो यहाँ से जो एंट्री होगी, ये वाली जो एंट्री है ये होगी यहाँ पे माउथ। माउथ जिसे आप क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। ठीक है, माउथ में क्या क्या चीजें आपके पास आएंगी यहाँ पर, अगर हम प्रीवियस डायग्राम देखें और इसमें हमने अलग अलग भागों के बारे में बात की। आपने कहा मुख में आपकी क्या आती है, मुख गुहा आती है, मुख गुहा। यानी कि आपकी बक्कल कैविटी आती है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास आएंगी, आपके पास आएगा बक्कल कैविटी, जिसे क्या बोला गया था, मुख गुहा। ठीक है, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, टीथ। टीथ, आपके मुंह में क्या क्या चीजें आती हैं, टीथ है, जिसे आपने क्या कहा है, दांत कहा है। अब जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप क्या क्या चीजें समझेंगे, देखिए आप यहाँ पर बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप टीथ यहाँ पर पढ़ेंगे। टीथ के बाद आप यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, टंग के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मुख में कौन कौन से पार्ट हैं आपके, आपने कहा मुख गुहा है। अच्छा, मुख गुहा कौन सी है, ये वाला जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये वाला खाली स्पेस, ये जो खाली स्पेस है इसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, या फिर हमने कहा बक्कल कैविटी कहते हैं। तो मुख में आपके मुंह में क्या क्या चीजें होती है, आपने कहा दांत है, यहाँ पर आपने कहा टंग है यानी कि जीभ है। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या बोला यहाँ पे, टंग यानी कि जीभ, जीभ है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे, ये किसके बारे में बात हो रही है कि मुख में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा आप पढ़ेंगे यहाँ पे सलाइवरी या सलाइवा के बारे में, यानी कि आप लार के बारे में पढ़ेंगे, और सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप मुख के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? ये चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, जब आप मुख वाले पोर्शन की यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, आपको साथ साथ में डायग्राम बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की। जितनी बार आप बनाएंगे उतने अच्छे से आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या कोई भी डायग्राम अगर आपको सीखना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब और जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये है आपका फूड पाइप, जिसे एसोफेगस भी कहते हैं और इसे हम भोजन नली भी कहते हैं। इसे हम क्या नाम देंगे, भोजन नली नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है यहाँ पर
स्टमक, जिसे हम आमाशय नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर जो आपने नाम कल याद किए होंगे तो सारे यही नाम हैं, जिसे आप कहते हैं छोटी आंत। ठीक है, ये जो हमारी बड़ी ट्यूब है इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप क्या कहेंगे, बड़ी आंत कहेंगे। इसके अलावा दो पार्ट हमारे पास और आते हैं, एक तो ये वाला भाग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीवर यानी कि यकृत, ये ग्रंथियां हैं। और एक आते हैं ये भाग जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये पार्ट्स आपको देखने हैं, ये पार्ट्स आपको बनाने हैं जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको नोट करना है, देखिए सेम डायग्राम है, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ठीक है, सेम डायग्राम है। आपने कहा यहाँ पर आपके के पास क्या आते हैं, मुंह आता है, मुख आता है, मुख में बकल कैविटी हमारे पास आती है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एसोफेगस आता है जिसे हमने फूड पाइप कहा था। फिर आपका स्टमक है, फिर आपकी क्या है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पे लीवर के बारे में, आपने बात की यहाँ पे पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, एक और पार्ट हमारा आता है यहाँ पर जो इस प्रकार का पाउच जैसा होता है, इसको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए जल्दी से पहले आप लोग यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बनाएंगे और उसके नाम यहाँ पर लिखेंगे।
चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ कि खाना कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग करें तो खाना कहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो हम मुंह में क्या लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब आप निकलेंगे तो दूसरा कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। तीसरा आपने कहा कहाँ जाएगा, आपके अमाशय में जाएगा, ठीक है। चौथा आपने कहा कहाँ जाएगा, आपकी छोटी आंत में जाएगा। और पांचवा कहाँ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में जाएगा। वो आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ हमारे जो पार्ट्स हैं वो छूटे हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया है, और ये जिसे हम यकृत कह रहे हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाज है जिसे हम अग्नाशय यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें भोजन नहीं जाता है, इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन को पाचन करने के लिए पाचक रस ये स्रावित करते हैं। यानी कि लिवर में भोजन नहीं जाएगा जहाँ पे भोजन का पाचन होगा, लेकिन लिवर ऐसे पाचक रस स्रावित करेगा जिससे कि भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। अब थोड़ा सा एक और चीज है, यहाँ पर हमने बात की है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसा नहीं है, इनके नाम पे नहीं जाना है। अगर आप देखेंगे कि जो कॉइल हो रखी है, जो पतली सी ट्यूब है, जो हमने कहा कॉइल हो रखी है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं। अगर हम इसे खोलेंगे, इसका कंपैरिजन अगर आप येलो ट्यूब से करें, जो यहाँ पर येलो कलर की ट्यूब है, तो आपने कहा ज्यादा लंबी कौन होगी, छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज्यादा लंबी होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये कॉइल हो रखी है यहाँ पर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। किसकी? छोटी आंत की बात हो रही है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो ज्यादा क्या हुआ, 7.5 मीटर हुआ या 1.5 मीटर हुआ? आपका 7 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़ी होती है लेंथ में, जो बड़ी है, नाम पे नहीं जाना है, हमने कहा लंबाई में जो बड़ी है वो क्या है, यहाँ पे छोटी आंत है, ठीक है। और मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है, अधिकतम जो पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अब कुछ शब्द आप देख रहे हैं, जैसे कि पाचन हो गया है, जैसे कि अवशोषण हो गया है। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर आपने कहा, इनमें ये क्या है, पाचन के जो क्रम है या अलग अलग जो स्टेप्स आते हैं उनको बताते हैं। यानी कि जब पाचन होता है तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे हमें सीढ़ियों में, जैसे हमें छत पे जाना है, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, सीढ़ियों के अलग अलग स्टेप होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। वैसे हमने कहा कोई भी प्रक्रिया है उसके भी स्टेप होता है, कि पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा। तो वैसे ही पाचन में भी हमने कहा कि क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को ग्रहण करना है। भोजन को ग्रहण करना यानी कि आपने क्या किया है, एक बाइट मुंह में लिया है, तो उसे हम पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, तो वो पहला स्टेप होता है। जब भी हमें भोजन से, जब भी हम पाचन की बात करते हैं या जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन में जब हम पाचन पढ़ते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे अंतर ग्रहण होता है। यानी कि भोजन को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। दूसरा क्या आता है, जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो अब क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, ठीक है। भोजन का जब पाचन हो गया है तो अब क्या होगा, उसका अवशोषण हो गया हमारे रक्त में। अवशोषण का मतलब होता है पाचित भोजन अब हमारे रक्त में आ जाता है, ठीक है। रक्त में क्यों आता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली हमने कहा कि अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्टेप्स, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के हम अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो सभी पार्ट है वो आपने नोट कर लिए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो आपने बात कर दी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट के बारे में। जैसे बक्कल कैविटी है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। फूड पाइप है, जिसे हम भोजन नली कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, भोजन नली कहेंगे। स्टमक है, जिसे हम आमाशय कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसे आप छोटी आंत कहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे आप बड़ी आंत कहेंगे, ठीक है।
क्लियर है? तो ये पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि कुछ ग्रंथियाँ भी हमारे पास आती हैं, कुछ ग्लैंड्स हमारे पास आती हैं। जैसे कि हमने कहा हमारे पास आती है सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है लिवर, जिसे हम यकृत कहते हैं, और तीसरा हमारे पास आता है पैनक्रियाज। अगर मैं इनकी लोकेशन बताऊं तो जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो आपके मुंह में होते हैं। मुंह में मतलब जैसे कि ये वाला रीजन, अब ये कहाँ पर होगा, ये चीजें अगर आपको ध्यान देनी है तो अगर ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो हमने कहा कि जब भी हमें भूख लगी होती है और जब हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब ये बात आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में पानी आता है। कैसे आता है पानी? हमने कहा कि कहाँ से आता है पानी, अगर हम देखें नोटिस करें तो आपने देखा होगा कि जो आपके गाल होते हैं, साइड्स होती है जो, एक तो वहां से आता है, एक हमने कहा जो हमारे टंग के नीचे है, जस्ट नीचे वो वाला पोर्शन, एक वहां से पानी आता है। तो एक्चुअली में ये जो पानी है उसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं, जिसे आप थूक भी कह देते हैं। तो अब से आप उसे क्या कहेंगे, या तो सलाइवा कहेंगे या लार कहेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सलाइवा जैसे कोई बार बार थूकता है तो वो अच्छी हैबिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने कहा जो सलाइवा होता है या जो लार होती है वो आपके पाचन में सहायता करती है, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी। अब अगर कोई व्यक्ति बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे थूक निकाल रहा है या बार बार सलाइवा को बाहर निकाल रहा है, तो इट मीन्स कि सलाइवा की कमी होगी और भोजन के पाचन में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा काम सलाइवा का क्या होता है कि अगर हानिकारक जीवाणु हमारे मुंह में आ गए हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया समझते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे खाने के साथ क्या होते हैं, जा सकते हैं हमारे मुंह में। तो वहां पर जो भी हमारे लिए हानिकारक जीव होते हैं उनको क्या करता है सलाइवा, उन्हें मार देता है, जिससे कि हम कैसे रहें, यहाँ पे स्वस्थ रहें, ठीक है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने कहा कि जो सलाइवा है बार बार सलाइवा को बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलिए, तो हमने कहा कि हमारे बॉडी में या हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक शब्द हमारे पास है ग्लैंड्स या ग्रंथि। ग्लैंड्स या ग्रंथि हमारे शरीर के ही पार्ट होते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन या श्रावण, मतलब कि इनसे कोई ना कोई चीज यहाँ पे निकलती रहेगी, यानी कि कुछ ना कुछ जो लिक्विड है इससे यहाँ पे निकलता रहता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है, सलाइवा, सलाइवा यानी कि लार, लार यानी कि जिसे आप थूक कहते हैं। जैसे लीवर है तो लीवर से भी क्या निकलता है, बाइल निकलता है, जिसे आप पित्त रस कहते हैं। और पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से भी काफी सारे जो पाचक रस है वो निकलते हैं। तो जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, उसका जो लक्षण है वो क्या होता है, उससे जो कुछ ना कुछ जो सब्सटेंस है, कोई ना कोई जो पदार्थ है वो यहाँ से निकलता रहता है, वो निकलता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली निकलता रहता है, आवश्यकता अनुसार निकलेगा, लेकिन ग्लैंड से ही निकलता है। अब हमने कहा अगर हम बोले कि लार जिन ग्रंथियों से निकलती है वो कितनी ग्रंथियां हमारे पास होंगी, तो हमारे पास होती हैं 3 जोड़ी, जो हमारे पास क्या आती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। उनके नाम भी अलग अलग है, आप चाहें तो नाम आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। आप जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, और जब हायर क्लासेस में आप डाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे साइड में हमारे जो गाल होते हैं वहां पर होती हैं, गाल वाले रीजन में। एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आपके जो निचला जबड़ा होता है वहां पर पाई जाती हैं। अब ये चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, जो आपको बताएगा कि जैसे कि आपको जब भूख लगता है या जब भी आपके मुंह में पानी आता है, जब हम खाना देखते हैं तो तब हमारे मुंह में पानी आता है, तो जब पानी आता है हमारे मुंह में तो नोटिस कीजिए कि ये पानी निकल कहाँ से रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में बता रखा है कि मुंह वाले रीजन में आपके क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। दूसरी लीवर, लीवर कहाँ पर हमने देखा है, जब आपने देखा हमारा जो स्टमक है या जिसे हम आमाशय कह रहे हैं, जिसे हम साधारण भाषा में पेट भी कहते हैं, पेट के जस्ट अपोजिट साइड में हमने लीवर को देखा है, जैसे कि आपने डायग्राम भी बनाया है और आपको इमेज में दिख भी रहा है। और अगर हम पैनक्रियाज या अग्नाशय की बात करें तो हमने कहा पेट के नीचे से एक पत्ती जैसी संरचना जो निकलती है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे पैनक्रियाज या अग्नाशय यहाँ पे कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो पाचन है वो कितने भागों में विभाजित होता है। उससे पहले आप इन ग्लैंड्स के नाम यहाँ पर नोट कर लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा इंजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ये अंतर्ग्रहण में सिंपल सी चीज है कि हम खाना खा रहे हैं, हम खाना अपने मुंह में रख रहे हैं, हम खाने को क्या करें, ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा आता है डाइजेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया है इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने देखा कि मुख में कैसे पाचन हुआ है, आप देखेंगे कैसे आपके आमाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में कैसे पाचन होता है और बड़ी आंत में क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये नोट कर लेना है। पहला है इंजेशन या अंतर्ग्रहण, दूसरा है डाइजेशन या पाचन, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे में होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है। तीसरे में यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये है एब्जॉर्प्शन, ये तीसरी प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, ये है अवशोषण, जो तीसरी प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना है कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। और चौथा हमारे पास आता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। तो ये चौथा स्टेप है और ये भी क्या है, चौथा स्टेप है। तो इसका जो स्टेप है ये कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर है इतना कि फोर्थ स्टेप कौन सा है। चलिए, अब हमने क्या बोला है, हमने कहा है कि जो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, पांचवा भी प्रोसेस हमारे पास आता है ये वाला, जिसमें हम बहिक्षेपण की बात करते हैं, ये वाला, ये पांचवा पार्ट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या है। इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये वाला होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन ये वाला है। चलिए, तो हमने क्या बोला है कि ये इस पूरी प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि अंतर्ग्रहण पढ़ना है, आपको पाचन पढ़ना है और आपको अवशोषण तक पढ़ना है। ठीक है, एसिमिलेशन और जो आपके पास इजेशन आता है वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इनको पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की यहाँ पे पाचन तंत्र की, और पाचन तंत्र के कितने स्टेप्स हमारे पास आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक आपको प्रीवियस जो टॉपिक है वो आपको रिवाइज करने हैं, घर से पढ़ करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।